ARS स्टोरी सर्कल में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित आप लोगों को एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में बता रहा था। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए पीएच पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपको लॉग समझाऊँगा। तो आज की क्लास में हम लोग पीएच के रिगार्डिंग, पीएच का मतलब पहले होता क्या है, तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जब हम पीएच कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर लॉगरिदम का एप्लीकेशन होगा। हम लोगों ने पीएच का फॉर्मूला देखा था क्या, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यही हम देखे थे। तो आप लोगों को आज जानेंगे कि भाई जो पीएच होता है आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो न्यूमेरिकल्स के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो पहले तो आप लोग लॉग के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि आखिर जो लॉग है वो कहाँ से आ रहा है, उसके रिगार्डिंग जो भी फार्मूलाज हैं, ठीक है ना, तो उनके डेरिवेशंस को पहले देखेंगे और हम लोग जानेंगे उसके बारे में, लॉग के बारे में। तो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो लॉग का मतलब जन्म हुआ है वो कहाँ से, तो लॉग का जो एक्सपेंशन या जन्म हुआ है वो है आपका एक्सपोनेंशियल लॉज से, ठीक है ना। आप लोग एक्सपोनेंट के बारे में पढ़े होंगे, वो 6, 7, 8 में ये पढ़ने का है, ठीक है ना, 7, 8 में लोग पढ़ते हैं। आप लोग एक्सपोनेंट तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x टू द पावर a है, x टू द पावर b है। जब ये आपका सेम होता है, तब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। यही ना हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है आप लोगों को। जस्ट देखिए दोनों मैच, इसीलिए हम लोग कंपैरिजन में आप लोगों को लॉग बता रहे हैं। एक्सपोनेंशियल लॉ को कंपेयर करें हम लॉगरिदम लॉ से। तो आप लोग एक्सपोनेंशियल लॉ में क्या पढ़े हैं, जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो क्या होता है, बेस तो वही रहेगा लेकिन पावर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा फॉर्मूला आप एक्सपोनेंशियल लॉ में पढ़े हैं, x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b, जब दोनों का बेस सेम है तो a और b जब डिवाइड में होगा तो वो क्या होगा, आपस में माइनस हो जाएगा। ओके, जब x टू द पावर a है होल टू द पावर b, तो आपस में जो लॉग है, जो पावर है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा नया चीज़ बताया जा रहा है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, आप लोगों को इतना पता होगा। जब x टू द पावर माइनस a होता है तो ये इन्वर्स हो जाता है, 1/x पे पावर a हो गया है। जब x पे पावर 0 होगा तो वो क्या होगा, 1 होगा। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना आता होगा, ठीक है। आगे देखिए लॉग। अब ये लॉग के रिगार्डिंग क्या है कि देखिए यहाँ पर जब बेस सेम था तो पावर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। लॉग के केस में क्या है, जब लॉग में दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ क्या होगा, लॉग a प्लस लॉग b। देखिए यहाँ पे पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पर जो बेस है, देखिए जब भी कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो आपको अंडरस्टूड होता है यहाँ पे बेस 10 छिपा हुआ है। अगर लिखा हुआ रहेगा तो आप समझिए वहाँ पे मेंशन कर देगा, अगर नहीं मेंशन किया हुआ है बेस तो हमें क्या समझना है कि यहाँ पर 10 छिपा हुआ रहता है। इस तरीके से कुछ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए बी लिख देंगे। मतलब ये आपका अंडरस्टूड है क्या, जो लॉग ए बी है मतलब बेस 10 छिपा हुआ है। जब बेस 10 छिपा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ भी क्या है, बेस 10 छिपा हुआ है तो ये पावर जो है ये क्या है, आपस में देखिए ऐड हो रहा है। यहाँ भी क्या है, जैसे लॉग ए लिखा जा रहा है तो लॉग बेस 10 a, ठीक है, लॉग बेस 10 b, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ है। ओके, और थोड़ा सा डेरिवेशन हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉग जब डिवाइड में होता है तो यहाँ पे लॉग क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b हो जाता है। जब यहाँ पे लॉग a टू द पावर b जब इस तरीके का रहेगा तो b क्या होगा, आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया है, कैसे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो जाता था, a और b मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली यहाँ पे a टू द पावर b है तो b डॉट, मतलब डॉट करने का मतलब b इंटू लॉग a, बेस 10 दोनों में छिपा हुआ है, बेस सेम है, ठीक है ना। जब आपका log x ये क्या है, जब log 1/x पे पावर a बेस x इस टाइप से होगा तो आपका क्या होगा, देखिए इसको अगर हम सिंपल करने का प्रयास करें तो ये एक्चुअली है क्या, देखिए log बेस x है, x पे पावर माइनस a है, ठीक है ना, x पे पावर माइनस a है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट हम देखे थे कि जो पावर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो b था पावर में वो आगे आकर लॉग में मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे पावर क्या है, माइनस a है, तो माइनस a मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, लॉग x बेस x, ठीक है ना।
जब देखिए दोनों सेम रहता है, जब भी दोनों सेम रहेगा इस टाइप से log 10 बेस 10 तो आपका 1 होगा, चाहे log x बेस x वो भी वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा 1 होगा, और ओवरऑल क्या होगा a पे माइनस a होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया माइनस a हो गया। और यहाँ भी देख सकते हैं log 1 का जो वैल्यू होता है बेस 10 रहे चाहे कोई भी बेस रहे उस पर क्या होगा ऑलवेज 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, दोनों साइड log मल्टीप्लाई कर देंगे, log x टू द पावर 0 इक्वल टू log 1। देखिए आपको पता है कि दोनों में बेस क्या है 10 छिपा हुआ है, क्योंकि आपको पता होता है कि जब भी इक्वालिटी के दोनों साइड अगर सॉल्व करना होता है तो हमें दोनों बोथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई लॉग से करना पड़ेगा। तो दोनों साइड बेस 10 है, ठीक है ना, इस टाइप से। तो x टू द पावर 0 1, ऐसे भी ये 0 क्या होगा इधर आएगा तो क्या होगा, जैसे आपको क्या यहाँ पे कह रहा है कि जैसे 0 ये पावर है, पावर आगे आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू लॉग एक्स, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 0 इक्वल टू लॉग क्या हो रहा है 10 1, ठीक है ना। देखिए ये क्या है आपका ये 0, देखिए कहाँ पे गया ये टर्म, तो x पे पावर 0 था, 0 पावर आके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओवरऑल सबको 0 बना देगा। देखिए यहाँ पर ये 0 बना दिया है, और log 1 और बेस 10 को ऐसे ही हम छोड़ दिए हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जो बेस है ना, बेस के ऊपर जो ये सॉल्व होके आया है वो बेस के ऊपर पावर में चला जाएगा, और ये एज यूजुअल 1 का 1 रह जाएगा और log आपका हट जाएगा। तो देखिए 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ आप प्रैक्टिस कीजिए और इन सारे फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब आपको सारे फॉर्मूला को सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है। अभी जस्ट देखे थे log xy बेस a, वहाँ पे बेस 10 पे वर्क कर रहे थे, और अगर जनरलाइज कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, तो बेस सेम रहेगा a और log x बेस a प्लस log a बेस y, ठीक है ना। वहाँ पे 10 छिपा हुआ था, यहाँ पे जनरलाइज कर दिया गया है। log x by y बेस a इस पे रहेगा तो क्या होगा, हमें अभी जस्ट देखे थे कि डिवीजन का जब टर्म यूज होगा तो वहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया ये माइनस हो गया है, ठीक है ना। log x बेस a माइनस log y बेस a। उसके बाद क्या कहता है कि जब पावर में रहेगा तो वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा n log x बेस a। सिमिलरली अगर इस टाइप, देखिए ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जब log b बेस a रहेगा तो आप इच्छा अनुसार कोई भी बेस लगा सकते हैं, ओके। ये फार्मूला स्टार मार्क फार्मूला है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को ये फार्मूला के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब भी इस टाइप से दिया हुआ है log b बेस a, तो हम क्या कर सकते हैं log b कोई भी जनरल बेस दे सकते हैं, आप अनुसार 10 20 25 जो चाहिए वहाँ आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे ये log हो गया है, यहाँ पर भी आप जो चाहें वो जो बेस ऊपर रखें वो बेस यहाँ भी रखना होगा और log a हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बन जाता है। बाकी इसका एप्लीकेशंस आपको 11th क्लास में मिलेगा, ठीक है ना। log का बहुत वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस अलजेब्रा में पढ़ने को है, मैथ्स में। फिर आपको क्या कहा गया है कि अब देखिए ऊपर वाले की प्रॉपर्टी को अपोजिट किया, जब भी देखिए log 1 बेस a रहेगा 0 होगा, log a बेस a वहाँ पे क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, पावर क्या होगा आपस में आकर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेम अगर रहता है अभी जस्ट देखे थे log a बेस a तो क्या होता है इसका वैल्यू 1 होता है, और पावर था तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी जस्ट देखे थे, इसका इन्वर्स कर दीजिए। ये क्या होता है, जैसे log a 1 क्या है 1 बाई b बेस a, तो क्या हो जाएगा log b माइनस 1 कर सकते हैं इसको, हाँ या ना, हाँ कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है ये आपका, तो log b माइनस 1 कितना है, तो बेस a है, तो ये पावर है तो पावर आगे क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log a बेस b, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं। तो 1 तो माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये माइनस log b बेस a, ओके। फर्दर देखिए तो ये फॉर्मूला क्या है, log b बेस a इंटू log b log c बेस b, तो ये आपका क्या हो जाएगा log c बेस a हो जाएगा। ये कैसे, देखिए इसका डेरिवेशन देख लीजिए थोड़ा सा देखिए कहाँ पे, इसको पहले रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग देख रहे थे, तो देखिए क्या है log b बेस a इंटू log c बेस b, ठीक है। इसका देखिए सॉल्व करते हैं। अभी जस्ट हम क्या बोले थे आपको
कि हम अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, अपने मन से यहाँ पे कोई भी बेस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते बेस 10 दे दिए, ठीक है, यहाँ भी लॉग बेस 10 ए हो गया इंटू लॉग सी बेस 10 इंटू लॉग बाई लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस 10 बी। देखिए तो ये क्या होगा, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा आपका लॉग सी बेस 10 अपॉन लॉग 10 सॉरी लॉग ए बेस 10, दोनों हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, इस फॉर्मूला का जस्ट देखिए उल्टा है, ठीक है ना, इस फॉर्मूला का जस्ट ये इधर इस फॉर्मेट में है, तो हम इस फॉर्मेट लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ एकदम लिखने के लिए मेरे पास फुल ऑथोरिटी है। लॉग सी बेस ए, देखिए यही आपका डेरिवेशन रहा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है आप कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, दूसरे वीडियो में समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार दो बार देखिए समझ में आ जाएगा। बस हम फार्मूला का एप्लीकेशन किए और ऐसे भी ये फार्मूला हायर क्लास में वर्क करने वाले हैं, अभी आप लोगों को बस सिंपल सा फार्मूला पे काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, लॉग ए टू द पावर एन बेस ए टू द पावर एम जब रहेगा तो एन अपॉन एम कहेंगे। अगर इसको इसे भी देखना है तो देख लीजिए, दिखा ये आपका एक सेकेंड, ये आपको पहले रिमूव करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, लॉग बेस में क्या है ए पे पावर एम, ये ए पे पावर एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए टू द पावर एन अपॉन क्या लिख सकते हैं, लॉग ए टू द पावर एम। बेस दोनों में 3 रखा जा सकता है, हाँ भाई रखा जा सकता है, ठीक है, रखा जा सकता है, और अपनी इच्छा अनुसार बेस लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं, दोनों में बेस हम ए ले लिए हैं, ठीक है। अब पावर क्या होता है, आगे जाके मल्टीप्लाई होता है, तो लॉग ए बेस ए अपॉन एम लॉग ए बेस ए। आपको पता है कि दोनों क्या होता है, दोनों का वैल्यू लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस ए का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, एन अपॉन एम। देखिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, आराम से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लॉग के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिला होगा, इतना टफ लॉग यूज नहीं है, बेसिक लॉग का यूज है, ओके। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए आपसे क्या कहा गया है कि पहला क्वेश्चन जो पीएच पे है, ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट, यानी मतलब कहा गया है कि कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, तो किस सॉल्यूशन का, विच इज इतना मोल पर लीटर इन HCl, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोला गया है कि इतना मोल पर लीटर मतलब कंसंट्रेशन दिया गया है, आपसे क्या कैलकुलेट करने को कहा है, H+ कैलकुलेट कर सॉरी पीएच कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो H+ कितना दिया हुआ है, ठीक है, HCl में जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, तो वो दिया हुआ है कितना, 1 × 10⁻⁴ दिया हुआ है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है पीएच का फॉर्मूला, ठीक है ना, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस लॉग ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। अब आपको H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वैल्यू को उठा के पुट कर दें, हाँ कर देते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वही आएगा, 10⁻⁴। अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं, अभी जस्ट क्या है, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे माइनस इंटू -4 आगे चला गया log 10, और जब नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको अंडरस्टूड होता है कि बेस 10 है, ठीक है ना, जब कुछ नहीं दिया हुआ है और ये 1 ही है, ठीक है। तो ओवरऑल सॉल्व करके क्या हो गया आपका, तो log 10 बेस 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और -1 × -4 क्या हो गया, ओवरऑल -4। तो पीएच कितना हो गया आपका HCl का, तो -4 हो गया। होप समझ में आया होगा, ठीक है ना, बहुत टफ नहीं है, आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस, हायर क्लास में हमें टफ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, पीएच कैलकुलेट करना है ना, तो H+ आयन कंसंट्रेशन दे दिया है आपको, कॉन्सेंट्रेशन मालूम, पीएच का फॉर्मूला मालूम, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अगर POH पूछा जाएगा, ठीक है ना, POH का भी फॉर्मूला हम बता चुके हैं, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। ऐसे तो हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप उस फॉर्मूला का यूज कीजिए। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, पीएच के फॉर्मूला में उठा के पुट कर दिए, और लॉग देखिए कितना बेसिक यूज है लॉग का, बस आपको इतना ही आना चाहिए, ठीक है, आराम से आप क्वेश्चन को बना के लेके जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि पीएच वैल्यू 3 एसिड्स का दिया हुआ है, 3 एसिड्स का पीएच वैल्यू क्या है, ABC नाम का 3 एसिड है, ABC हैविंग क्या है, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन R क्या है, तो A का जो दिया हुआ है वो 5 है,
2.8 दिया हुआ है और इसका क्या दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है pH। तो अरेंज दिस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, मतलब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है कि किसका हायर है किसका कम है, ठीक है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए तो आपको पता है कि pH का मतलब क्या होता है, pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, यही ना होता है। हम लोग देखिए याद है हम लोग स्केल देखे थे, स्केल यहाँ पे क्या होता है 0 1 2 लेकर 1 2 3 लेकर अप टू 14 तक होता है, ठीक है। तो ये हम जो देखे थे क्या आप जानते थे कि ये वाला 0 के बाद 0 1 ये सब क्या होता है, ये सब आपका क्या होता है, तो ये काफ़ी ये क्या होता है 0 1 ये हायर एसिडिक होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही मोस्ट एसिडिक होता है। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक या हायर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। और ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है यहाँ पर 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस और 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जितना pH वैल्यू कम उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका। ओके, H+ आयन की कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो आपसे क्या बोला कि भाई pH वैल्यू दिया हुआ है, pH 5 है, pH 2.8 है, pH 3.5 है। तो या तो आप H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे भी जा सकते हैं, जैसे pH दिया हुआ है, देखिए हम एक बाय रूल्स जाते हैं तो देखिए pH क्या होता है, pH का फॉर्मूला -log ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे pH कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, माइनस लॉग यहाँ पे बेस कितना है 10 छिपा हुआ है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या बताए थे, ये क्या होगा पावर में चला जाएगा, किसके पावर में, तो 10 के पावर में, ठीक है। पहले एक काम करते हैं कि ठीक है यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस को उठा के पहले आगे कर दें, देखिए जब भी होता है तो इसको पहले आगे कर देते हैं, ठीक है ना, इसको रिमूव हटाते हैं। 5 इक्वल टू पहले इसको सॉल्व लॉग बेस 10 1/H+ लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि माइनस उठ के क्या होगा पावर में जाएगा, पावर में जब जाएगा तो ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं, हाँ या ना, 10 टू द पावर 5 इक्वल टू 1/H+ आयन, ठीक है ना, का कॉन्सेंट्रेशन। अब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आपका 10 टू द पावर -5 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -5, ठीक है। तो देखिए A के लिए जो वैल्यू है वो क्या है 10 टू द पावर -5 है, कोई दिक्कत नहीं। बस देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, एकदम बहुत सिंपल है, pH क्या है इक्वल टू -log ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब बाकी इसको सॉल्व कर लिए, माइनस क्या होगा पहले पावर में जाएगा, पावर में भेज दिए, उसके बाद बस लॉग का थोड़ा सा यूज है, ठीक है ना, समझना पड़ेगा। 1/H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा अपॉन, क्यों अपॉन किए, क्योंकि ये माइनस उठ के यहाँ पे पावर में चला जाएगा और पावर मतलब रेसिप्रोकल हो गया है, रेसिप्रोकल कर दिए। देखिए ओवरऑल सॉल्व करके 10 टू द पावर -5 आ गया है। तो A का कॉन्सेंट्रेशन मालूम, मतलब इतना क्या है आपका H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। सिमिलरली हम डायरेक्ट B के लिए क्या हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -2.8 आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा एक बार, और C के लिए क्या हो जाएगा सिमिलरली 10 टू द पावर -3.5। अब देखिए आपको देखना है कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज़्यादा है, देखिए तो ज़्यादा किस में होगा, जो पावर में कम होगा, जो पावर में क्या होगा कम होगा, उसी का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो कौन है आपका B है, तो B क्या होगा मोर एसिडिक, मतलब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन B में क्या है ज़्यादा है, B में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है छोटा है, ये तीनों में से बड़ा छोटा कौन है, तो आपका ये सबसे क्या है बड़ा है, बाकी सबसे छोटा ये है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन हो जाएगा, B स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर कौन है C है, फिर कौन है आपका A है, ठीक है। आप pH स्केल पे भी जा सकते हैं, जो वैल्यू कम होगा, pH वैल्यू जितना कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, pH वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा बेस उतना ही स्ट्रांग होगा और एसिड उतना ही वीक होगा, ठीक है। आप सोचिए धीरे धीरे क्वेश्चंस पे वर्क कीजिए, आप एकदम क्वेश्चंस बनाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस है, सिंपल है, आराम से आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको दिया गया है, वहाँ से आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, जाके कमेंट कीजिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है ना। या फ़ोन नंबर मतलब व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आराम से आप बहुत सारे जरिया मतलब बहुत सारे तरीक़ों से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, काफ़ी सिंपल है, अगर नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार देखिए, नहीं तो फिर तो हम हैं ही, कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस को क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कैलकुलेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज 1 × 10⁻⁷ मोलरिटी। ठीक है ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया है किसका, तो भाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन H+ का। चलिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इतना मोलर आ जाएगा। ठीक है, पीएच मांगा तो पीएच का भी जस्ट फॉर्मूला -log ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, उठा के हम पुट कर दे वैल्यू को। हाँ भाई, पुट करने का फुल ऑथोरिटी मेरे पास है, 10⁻⁷। अब अभी जस्ट देखिए फिर लॉग का यूज यहाँ पर, ये पावर है, आगे जाके होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू -7 log 10। हाँ अभी जस्ट बताए थे कुछ नहीं है तो मतलब 10 बेस छिपा हुआ है, और log 10 बेस 10 कितना होता है, 1 होता है। ओवरऑल क्या हो गया आपका 7, तो मतलब पीएच का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी सिंपल है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया जा रहा है आपको, 10⁻⁹ दिया गया है। पीएच का फॉर्मूला यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे, -log ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे -log कितना दिया हुआ 10⁻⁹, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो कितना हो गया आपका log 10 बेस 10 वैल्यू 1, मतलब प्लस यहाँ पे क्या हो गया +9 किसका, तो भाई पीएच का। इसका पीएच कितना हो गया +9 और इसका जो पीएच हो गया 7 हो गया। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, आराम से बनेगा क्वेश्चंस। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हम आपको पीएच पे इतना ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, आपको हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई क्वेश्चन स्किप करके भागेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हम करवाने का प्रयास करेंगे। अभी तो आपको बस 4 से 5 क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग तरीके से हम आपको पीएच का क्वेश्चन, अलग अलग तरीके का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, हम हर टाइप के क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो अच्छा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपके पास क्या दिया गया, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी। आपके पास 2 सॉल्यूशन है ए और बी। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 6। पीएच जो सॉल्यूशन का है वो 6 दिया हुआ है, और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी ए होना चाहिए, पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 और पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज आपका कितना है, तो ये शायद स्किप हो गया है। ठीक है ना, वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 8 होगा। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ बी इज यहाँ पे 8 है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या छिपा हुआ 8। तो पीएच ए का जो दिखे, पीएच जो ए का दे दिया है वो कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। पीएच जो बी का दे दिया है वो 8 दे दिया है। अब बोला गया है इट विथ सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन। अब कहता है कि इट विथ सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विच ऑफ द इट इज एसिडिक। अब आपको बोल रहा है कि भाई कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है ना, कौन सा एसिड है। तो देखिए अभी जस्ट एक याद आ रहा है, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, क्या बताए थे, थोड़ा सा भी मेमोराइज कीजिए। हम बोले थे कि जब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा किससे, OH- आयन के कॉन्सेंट्रेशन से, तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, जब OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा H+ से, तो वो क्या होगा आपका बेस होगा, मतलब जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट है ये। ठीक है, अब हम सॉल्व करें, इसमें से दोनों में कंपेयर करना है कि कौन एसिड है कौन ज़्यादा, मतलब देखिए ऐसा नहीं कि हम जो बोलें कि भाई जो रेंज होता है 0 से 7 के लिए एसिड डिफाइन है और 7 से लेकर 14 तक आपका बेस डिफाइन है, ऐसा कभी मत रटिएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा कि पीएच दे देगा आपको 8 और दे देगा पीएच 9, अब बोलेगा भाई कौन एसिड है कौन बेस है। तो भाई कोई भी चीज़ रेफरेंस में डिफाइन होता है, रेफरेंस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 8 और 9 दे देगा, तो इसके लिए रेफरेंस बदल जाएगा। इसके लिए आपको इन्हीं दोनों पे विचार करना है। तो ये क्या है 9, तो जब पीएच वैल्यू 9 है तो 9 आपके लिए क्या है 9, मतलब अभी जस्ट देखे थे पीएच स्केल पे जैसे जैसे इधर की तरफ मूव करेगा मतलब हम बेस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ मूव करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो 9 है आपका, जो पीएच 9 है ये बेस है, और यहाँ पे पीएच जो इसका 8 है वो एसिड की तरह ट्रीट करेगा। इसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ रेफरेंस में डिफाइन है, ऐसे नहीं कि भाई हम बोल दिए हो गया। तो यहाँ पर अगर स्केल पे जाएंगे तो ये आपका क्या है, तो बेस होगा, पीएच ये क्या होगा, पीएच 8 है तो मतलब बेस है, और पीएच 6 है तो ये क्या है एसिड है। ऐसे भी बना सकते हैं जिन्हें आइडिया है, और बाकी जिन्हें मतलब कॉन्सेप्ट से जाना है तो कॉन्सेप्ट से भी आप जा सकते हैं। कैसे, तो देखिए H+ क्या होता है, देखिए तो लॉग पीएच बराबर क्या होता है -log ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। H और पीएच कितना दे दिया आपको 6 दे दिया, -log ऑफ H+, यहाँ पर बेस 10 छिपा हुआ, तो 10 के ऊपर ये क्या करेगा, पावर का काम करेगा, और माइनस यहाँ पे दे दे, डायरेक्ट सॉल्व करें ना, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻6 है, कोई दिक्कत। ठीक है, अगर दिक्कत होता है तो आपकी हमें बताइए कि भाई दिक्कत हो रहा है, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पे क्या बोला गया,
आपका 8 है इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा तो आपका H प्लस आयन डायरेक्ट यहाँ भी सॉल्व करें 10⁻⁸। अब देखिए तो जो ज़्यादा होगा H प्लस आयन किसके पास ज़्यादा होगा, ये बड़ा या आपका ये बड़ा, तो कौन सा बड़ा है तो 10⁻⁶ आपका बड़ा है, मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ में मतलब ये ज़्यादा है, ठीक है ना, और ये क्या है छोटा है, तो जो ज़्यादा मतलब वो एसिड और जो कम वो आपका बेस की तरह ट्रीट करेगा, कोई दिक्कत, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका एसिड हो गया और ये क्या हो गया आपका तो ये बेस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, आप हम लोगों के साथ बने रहिए, थैंक यू।